नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने पीएचडी करने के बाद वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, ग्राफोलॉजी, रेमेडियल कोर्स व जेमोलॉजी सभी कोर्स किए हुए हैं। मैं 2 मैगज़ीन का संपादक हूँ तथा मेरी 2 पुस्तकें ज्योतिष योग दर्पण व अंक ज्योतिष दर्पण बाजार में उपलब्ध हैं तथा मेरी 2 नई पुस्तकें बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली हैं। आज मैं आपको दशाओं का महत्व समझाऊंगा। हमारी कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। राजयोग, धन योग, महायोग, भाग्य योग, गजकेसरी योग, बुधदत्तीय योग, बहुत योग होते हैं। लेकिन हमें उन योगों का फल जीवन भर प्राप्त नहीं होता है। उन योगों का फल दशाओं में ही प्राप्त होता है। दशाएं बहुत प्रकार की हैं तथा उनमें से सबसे अधिक प्रचलित व अच्छी दशा विंशोत्तरी दशा होती है। बड़े बड़े महान ऋषियों ने कलयुग में मानव जीवन की कुल आयु 120 मानी है तथा विंशोत्तरी दशा 120 साल की होती है। दशाओं का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले केतु की दशा 7 वर्ष की, शुक्र की दशा 20 वर्ष की, सूर्य की दशा 6 वर्ष की, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की, मंगल की दशा 7 वर्ष की, राहु की दशा 18 वर्ष की, गुरु की दशा 16 वर्ष, शनि की दशा 19 वर्ष व बुध की दशा 17 वर्ष की होती है। बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा जिस राशि में तथा जिन अंशों पर स्थित होता है उसके अनुसार उसकी भोग्य दशा की गणना की जाती है। उसके पश्चात जो क्रम आपको बताया गया है उसी के अनुसार ही दशाएं चलती रहती हैं। दशाओं का इतना महत्व है, एक ही समय में 2 बच्चों ने जन्म लिया है लेकिन उनकी जन्म तिथि, समय तथा सिटी, शहर का प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी कुंडलियाँ बदल जाती हैं। कुंडलियाँ बदल जाने से लगन बदल जाएगा, शुभ भाव बदल जाते हैं, जिसके कारण दशाओं में अंतर आ जाता है। उन्हीं दशाओं के कारण ही बच्चे का भविष्य अच्छा या बुरा हो सकता है। यदि शुभ दशाएं मिलती हैं, जातक को, बच्चे को शुभ दशाएं मिलेंगी तो उसका जीवन शुभ हो जाएगा। जैसे शुभ दशाएं लग्नेश, लग्नेश सदा पवित्र है। लग्नेश की दशा हो, भाग्येश की दशा हो, पंचमेश की दशा हो, दशमेश की दशा हो, उच्च ग्रह की दशा, स्वराशि की ग्रह या केंद्र त्रिकोण में स्थित ग्रहों की दशा या मित्र राशि में बैठे हुए ग्रहों की दशा हो तो जातक को अच्छा भविष्य प्राप्त होता है। शुभ दशाओं के कारण उसके जीवन में अधिक उन्नति होती है। अशुभ दशाएं कौन कौन सी होती हैं? त्रिक भावों के स्वामियों की दशाएं अशुभ होती हैं। त्रिक भाव होते हैं 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। यदि जातक को बचपन में ही इन त्रिक भावों की दशाएं प्राप्त हो जाती हैं तो जातक का जीवन में अशुभ फल अधिक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार त्रिक भावों के अतिरिक्त नीच ग्रह की दशा, अस्त ग्रह की दशा, शत्रु राशि में स्थित ग्रहों की दशा या राहु केतु की दशाएं प्राप्त हों तो बच्चे का जीवन उन्नति नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए, जिस बच्चे को जन्म के समय राहु की दशा प्राप्त हो जाए उस बच्चे को 18 वर्ष तक या कुछ भोग्य दशा जो प्राप्त होगी राहु की दशा में, उसकी पढ़ाई
विद्या शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण पहले 15-20 साल में ही जो विद्या अच्छी कर जाता है उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। यदि उसे जन्म के समय भोग्य दशा व आने वाली दशाएं शुभ प्राप्त हों तो उसके जीवन में सदा उन्नति होती रहती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मीन लगन की कुंडली में गुरु स्थित है तथा सप्तम भाव में चंद्रमा व शनि, एकादश भाव 11वें लाभ भाव में मंगल व सूर्य है। मंगल यहाँ पे उच्च का है, गुरु अपनी राशि का है। केतु चतुर्थ भाव में स्थित है तथा राहु व बुध दशम भाव में स्थित हैं। शुक्र नवम भाव में स्थित है। जातक को जन्म के समय सूर्य की दशा प्राप्त हुई 6 महीने के लिए। जातक का जन्म सूर्य रोग भाव का स्वामी होने के कारण जातक पैदा होते ही बीमार हो गया। 6 महीने तक उसने बहुत कष्ट सहे। मेरे पास जब वो लोग आए मैंने उन्हें बताया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने रोग भाव के स्वामी सूर्य की दशा है। इसके पश्चात पंचमेश चंद्र की दशा 10 वर्ष के लिए प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद मंगल धन भाव व भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में उच्च होकर स्थित है। मंगल की दशा प्राप्त हो जाएगी जो कि 7 साल की है। उसके पश्चात राहु यद्यपि बहुत अशुभ ग्रह है, लेकिन राहु यदि केंद्र के स्वामियों के साथ स्थित हो, किसी एक केंद्र के स्वामी के साथ स्थित हो तो राहु योग कारक हो जाता है, राजयोग कारक हो जाता है, जिसके कारण वो शुभ फल देता है। राहु के पश्चात गुरु की दशा जो कि लग्नेश और दशमेश होकर लगन में अपनी ही स्वराशि में स्थित है तथा राजयोग बना रहा है। बच्चे के जन्म के समय जो 6 महीने की दशा मिली थी, उसके बाद 10 वर्ष की चंद्रमा की, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, उसके पश्चात गुरु की 16 वर्ष, यानी कि 51 वर्ष उसे शुभ दशाएं प्राप्त हो रही हैं। इन 51 सालों में लगभग 3/4 जीवन व्यतीत हो जाता है, जिसके कारण जातक को 51 साल तक ना विद्या में परेशानी आएगी, ना धन की कमी आएगी, ना मकान, जमीन जायदाद, व्यवसाय, नौकरी किसी में कमी आएगी। लेकिन अगर यही दशाएं उससे थोड़ा समय 1 घंटा पहले या अधिक होने के कारण अगर गुरु लगन मीन लगन की जगह कुंभ लगन की दशा प्राप्त हो जाती तो जातक का जीवन अंधकार में आ जाता, उसे जीवन में कोई खुशी प्राप्त नहीं हो जाती, क्योंकि कुंभ लगन के लिए चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, सूर्य ये सभी लगभग शत्रु समान हैं जो उसे कभी अच्छा फल नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे जीवन में दशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी कुंडली में बनने वाले सभी योग हमें दशा अंतर्दशा में ही फल देते हैं। अगर कोई इस वीडियो को देखकर ज्योतिष में रुचि लेता है और ज्योतिष सीखना चाहता है तो वो हमारे इस वीडियो के अंत में दिए गई वेबसाइट navyugjotish.com या फेसबुक नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान तथा ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार से संपर्क कर सकता है व ज्योतिष सीख सकता है।